तो चलिए जी, आज बनाते हैं दी बेस्ट ऑफ फेमस क्रीमी रिच ग्रेवी मुगलाई चिकन। मेहमानों को छोड़िए, अपनी ही आज का डालिए दावत। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं चिकन की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मुगलाई चिकन की रेसिपी है जो बनाने में बहुत आसान है। ये पार्टी में बनाए, फंक्शन में बनाए, शादियों में बनाए, ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। इसकी जो ग्रेवी होती है बहुत ही जायकेदार और टेस्टी बनती है। ये चिकन कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनती है कि आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर ही पर बनाए ये मुगलाई चिकन। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही रिच, बहुत ही क्रीमी, शादियों में बनने वाला ये मुगलाई चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा कप के करीब लिए है घी भी ले सकते हैं और ऑयल भी आप ले सकते हैं। घी को हमने हल्का सा गरम कर लिया है और अब हमने लिए हैं स्लाइस कटे हुए 2 अदद प्याज आप कटिंग करके छोटा छोटा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से ये स्लाइस में कट कर लिए हैं। अब हम प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाइट ग्रेवी बनानी है, तो इसलिए आप प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लीजिएगा। आप देख सकते होंगे कि प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन हमने लिए हैं 10 अदद काजू, 1 चम्मच हमने लिए है चारों मगज, 1 चम्मच हमने लिए है सफ़ेद तेल। साथ में हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अगर आप ये ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट अगर आप ऐड कर देंगे तो इससे हमारी जो ग्रेवी होती है वो एकदम क्रीमी सी बनेगी और जायका भी ज़बरदस्त हो जाएगा। आप देख सकते होंगे कि हमने ये तमाम चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम ये क्या करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से हम ये प्याज जो है निकाल लेंगे। आप देख सकते होंगे कि हमने प्याज को अलग से बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसका ये फाइन पेस्ट बना लिया है। 1 kg के करीब हमने लिया है चिकन। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा मज़ीद ऑयल डाल दिया था। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। एक तो चिकन को फ्राई करने से स्मेल ख़त्म हो जाती है और दूसरा इसका जायका भी बढ़ जाता है। तो आप जब भी ये चिकन की कोई भी रेसिपी बनाया करें तो चिकन को लाजमी फ्राई किया करें, इससे स्मेल ख़त्म हो जाती है और टेस्ट बढ़ जाता है। बराबर हम चिकन को मिक्स करके फ्राई करेंगे जब तक अच्छा सा प्यारा सा कलर नहीं आ जाता चिकन के ऊपर। ये जो मैं मुगलाई कढ़ाई बना रही हूँ इसको आप मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते होंगे कि चिकन माशाल्लाह अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सिर्फ और सिर्फ 2 अदद टमाटर को हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया और टमाटरों का हमने छिलका रिमूव कर लिया था और टमाटर गलने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे और आप अच्छे तरीके से टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लें। जब टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए तो हमने जो प्याज वगैरह का पेस्ट बनाया था वो हम ऐड कर देंगे। प्याज वगैरह का पेस्ट डालने के बाद हमने 1 मिनट भुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के करीब दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट कर लिया है। दही बहुत ज़्यादा आप खट्टी वाली यूज़ ना कीजिएगा। दही हमने डाल दिया है। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्चाई का 1 चम्मच भर के डालेंगे। इसके साथ ही हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस हम ऐड नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद हम तकरीबन 2 से 3 मिनट भुनाई कर लेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने वो वाला यूज़ किया है जिसमें हमने मसाले ग्राइंड किए थे। अब हम ऊपर से तकरीबन 10 मिनट धीमी आंच पर कवर करके पका लेंगे। चिकन को 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। फ्रेश दूध की मलाई भी हम तकरीबन आधा कप के करीब मिक्स करके डाल देंगे और साथ में हम टेट्रा पैक जो होता है इसका भी हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है और जो हमारी ग्रेवी होती है वो एकदम क्रीमी सी बनती है। अगर आप ये टेट्रा पैक की क्रीम नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आप जो फ्रेश दूध की होती है मलाई वही डाल दें, ठीक है, इससे भी टेस्ट बढ़ जाएगा। क्रीम ऐड करने के बाद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए बहुत ही रिच, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम वाइट हमारी ये ग्रेवी आ रही है।
अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर कवर करके पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हमने कवर करके चिकन को पका लिया है। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह ग्रेवी बहुत ही थिक हो चुकी है और बहुत ही जबरदस्त और एकदम क्रीमी सा हमारा ये मुगलाई चिकन तैयार होने वाला है। इस स्टेज पर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर आप यहाँ जीरा डालना चाहें तो जीरा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस रेसिपी की जो खास बात है, ये बहुत ही कम टाइम से बनने वाली रेसिपी है। अब आपको घंटों किचन में जाकर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बहुत ही झटपट से ये आप मुगलाई चिकन बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।